बरेली से साइबर क्राइम का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां शेयर मार्केट में एल्गो ट्रेडिंग के जरिए मोटा मुनाफा कमाने का सपना दिखाकर करीब 49 लाख रुपए की ठगी करने वाले एक शातिर आरोपी को साइबर क्राइम थाना पुलिस की बरेली टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सचिन कुमार के रूप में हुई है, जिसे उत्तराखंड के देहरादून से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन, डेबिट कार्ड, चेकबुक समेत कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं, जबकि ठगी की रकम में से लगभग 31 लाख रुपए को होल्ड भी करा दिया गया है। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब बरेली के रहने वाले आलोक दुबे ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार उन्हें एक कॉल आई, जिसमें शेयर मार्केट में एल्गो ट्रेडिंग के जरिए भारी मुनाफा कमाने का लालच दिया गया। इसके बाद उन्हें व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजा गया और एसएमसी ब्रोकिंग के नाम का एक ऐप डाउनलोड कराया गया। ऐप डाउनलोड करने के बाद उनकी केवाईसी कराई गई और निवेश शुरू करवा दिया गया। शुरुआत में पीड़ित को भरोसा दिलाया गया कि उनका पैसा तेजी से बढ़ रहा है और जल्द ही उन्हें मुनाफा मिलेगा। इसी झांसे में आकर उन्होंने 16 जनवरी 2026 से 30 अप्रैल 2026 के बीच कुल 20 ट्रांजैक्शन में 49,43,898 रुपए निवेश कर दिए। लेकिन जब उन्होंने अपना पैसा और मुनाफा निकालना चाहा, तो ठगों ने नए नए बहाने बनाने शुरू कर दिए। पहले 15% कमीशन जमा करने की बात कही गई, फिर 18% जीएसटी के नाम पर और पैसे मांगे गए। इसके बाद भी रकम वापस नहीं की गई। कभी ऑडिट का बहाना बनाया गया, तो कभी ऐप अपडेट होने की बात कहकर पीड़ित को टाल दिया गया। जब काफी समय बीत गया और पैसा वापस नहीं मिला, तब पीड़ित को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 8 डेबिट कार्ड, 8 चेकबुक, लैपटॉप, मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, चेक, मोहरे, जियो राउटर और कई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। बरामद सामान को जांच के लिए कब्जे में ले लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पहले से दर्ज धाराओं में कई अन्य गंभीर धाराएं भी बढ़ा दी हैं। आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है। इस पूरी कार्यवाही को साइबर क्राइम थाना बरेली की टीम ने अंजाम दिया, जिसकी अब हर तरफ चर्चा हो रही है। यह मामला एक बार फिर लोगों को सावधान रहने की चेतावनी देता है। शेयर मार्केट, एल्गो ट्रेडिंग या ऑनलाइन निवेश के नाम पर मिलने वाले किसी भी अनजान लिंक, ऐप या कॉल पर भरोसा करने से पहले उसकी पूरी जांच करें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपकी जीवन भर की कमाई को खतरे में डाल सकती है। ये एक अभियोग साइबर थाना बरेली में पंजीकृत हुआ 33/26, जिसमें वादी द्वारा ये अवगत कराया गया कि उसके साथ 49 लाख रुपए की का फ्रॉड हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के नाम पर। उसको मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू अपराधियों ने संपर्क करा। एक मोडस ऑपरेंडी जो इनकी है कि इन्होंने बताया कि एक एल्गो इन्वेस्टमेंट के नाम से इन्होंने एक अपना नया जो है टर्मिनोलॉजी शुरू करी है, जिसमें ये लोगों सीधे साधे लोगों को ये प्रलोभन देते हैं कि कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर की मदद से एक एल्गोरिथम इन्होंने तैयार करी है जो इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा जल्दी रिटर्न देगा अगर किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उसी के लालच में आके वादी द्वारा ये 49 लाख रुपए का रकम जो है अलग अलग समय में पिछले कई महीनों में इनके कहने पर एसएमसी नाम के एक अकाउंट है जो इनके द्वारा प्रपोज करा गया है। उसके अनुसार इनका कहना है कि वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट के नाम पे इन्होंने एक फॉर्म भी बनाई थी एसएमसी के नाम से, और उसी के नाम पर इन्होंने कुछ ऑनलाइन जो है लिंक भी तैयार करे थे ऐप्स के, जिसपे लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए ड्यूप करते थे। इसको जब हम लोगों ने एफआईआर पंजीकृत होने के बाद इन्वेस्टिगेट करा, तो एक व्यक्ति है सचिन कुमार, जिसको गिरफ्तार करा गया है, जिसके जो इस फर्म का एसएमसी एंटरप्राइज का जो है, जो कि देहरादून में बेस्ड थी, उसका जो है प्रोप्राइटर है। और इसी के अकाउंट में पैसे जो है, जितने भी इन्वेस्टमेंट के पैसे आते थे वो उस अकाउंट में आते थे, और फर्दर फिर अपने साथियों की मदद से अलग अलग अकाउंट में और अलग अलग माध्यमों से उनको विड्रॉ कराते थे। इसके कई इसने ये पहले भी जो है अलग अलग तरह के फ्रॉड में इसने बताया कि मैं शामिल रहा हूँ, लेकिन इसके द्वारा जो पूर्व में जो भी आपराधिक घटना करी जा रही थी, वो जिन लोगों के साथ करी जा रही थी, वो यूएस में बेस्ड कुछ लोगों को जो है उनके साथ फिशिंग करके उनके साथ अपराध करता था। ये पिछले कुछ महीनों में ये 2 लोगों के संपर्क में आया था, जिसमें एक व्यक्ति का नाम कुलदीप है जो इसके द्वारा बताया गया, दूसरे का नाम सचिन ही बता रहा है, सचिन सूरज। इन लोगों की मदद से इसने जो है ये पूरा जो है घटना को तैयार करा, और उन्हीं लोगों के कहने पर और उनकी सहायता से इसने अपना बैंक अकाउंट क्रिएट कराया, करंट अकाउंट, जिसमें एसएमसी इंटरप्राइजेस के नाम पे था। इसके अलावा इसने और भी कई सारे जो है और इसने स्वयं के व्यक्तिगत अकाउंट जो सेविंग अकाउंट्स थे, और एक और जो है
करंट अकाउंट था जिसका प्रयोग करके इसने पूरा अपराध को जो है अंजाम दिया। अभी तक जो इस गैंग द्वारा जो है जो अपराध करा गया है उसके संबंध में जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट करा तो ये जानकारी मिली कि तेलंगाना और कर्नाटका में भी जो है इसके संबंध में एनसीआरपी कंप्लेंट दर्ज है, जो इन गैंगों के द्वारा जो है जिन लोगों को फंसा के जो है अपराध करा गया है, और उसके संबंध में भी और जो केसेस हैं उनके उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। ये अब तक जो इसका एसएमसी एंटरप्राइज है, इसमें जो विभिन्न माध्यमों से जो पैसे आए हैं वो करीब 1,60,00,000 के आसपास का अमाउंट जो है अभी तक सामने आया है। और जो ये पैसे जो इसके खाते में आते थे, ये अलग अलग खातों में जो है उनको भेजता था, प्लस ये कुछ इसने जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे भी अपने अकाउंट क्रिएट करे थे, उनको उनमें भी पैसा ट्रांसफर करके फॉरेन करेंसी का जो एक्सचेंज है उस पर जो है इन्वेस्ट करता था, और प्लस उससे जो उसको फिर जो है डाइवर्ट करके क्रिप्टो अकाउंट्स में अपना ट्रांसफर करके वहां से पैसा विड्रॉ कराता था हवाला के माध्यम से। अभी तक जो जानकारी मिली है 2 केसेस हैं जो तेलंगाना और कर्नाटका में जो एनसीआरपी पोर्टल पे रिपोर्टेड है। एफआईआर के संबंध में और जानकारी करी जा रही है। इस हाँ, इसका इनिशियली इसका ये कहना है कि मैं शुरू में जो है अपना खुद का जिम जो है इसके द्वारा खोला गया था, और ये खुद ही फिटनेस फ्रीक टाइप का है, अच्छी इसने बॉडी बना रखी है, और लोगों को फिटनेस गाइडेंस के अभी जो है साक्ष्य मिले कि लोगों को देखा था, उसी के माध्यम से ये अपनी सोशल जो है जो प्रोफाइल वहाँ पर इसने देहरादून में बनाई हुई है।